हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। सो आई एम पलक मिश्रा और आज भी ये फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो सूरदास हैं उनकी लिखी गई भ्रमर गीत को हम लोग आज पढ़ेंगे। सो देखिए, जो पहला लिखा है ना उद्धव वाली लाइन, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सो आपको जो पढ़ना है वो इसके नीचे से है। सो ये देखिए 7 वाला, आप देखिए, यह मन निश्चय जानो, मन क्रम वचन में तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरंत पलानो, पूरब ब्रह्म सकल अविनाशी, ताकि तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नाही पितु माता। यह मत दे गोपिन कहे आवहु, बिरह नदी में बासती, सूर तुरंत यह जाय कहो तुम, ब्रह्म बिना नहीं आसती। सो अब हम लोग इसको देखेंगे कि आखिर इसमें ये बोलना क्या चाह रहे हैं। आपको संदर्भ में क्या लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, जो कि आप लोग बोलेंगे सगुण धारा के कवि हैं। ठीक है, फिर देखिए प्रसंग में हम लोग क्या लिखेंगे। ब्रज और ब्रज की गोपियों के प्रेम में डूब गए, मतलब डूबे हुए श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को अपना संदेशवाहक बनाकर ब्रज भेजना चाहते हैं। कारण क्या है कि विरह में व्यथित गोपियों को सांत्वना देना एवं उद्धव को ज्ञान मार्ग की सीमाओं से परिचित कराना है। इसीलिए वह अनुरोध करते हैं कृष्ण जी कि आप जो है कहाँ जाइए, ब्रज जाइए। अब देखिए इसका पूरा जान लीजिए, ये जो उद्धव कौन है ना, आपके बहुत सारा क्वेश्चन होगा। ये जो उद्धव है ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। निर्गुण ब्रह्म क्या मतलब, निर्गुण ब्रह्म क्या होता है, वो जो कि किसी रूप आकार को नहीं पूजते। ठीक है, तो जो उद्धव है उनको वो क्यों भेजना चाहते हैं, क्योंकि उद्धव बहुत घमंडी हो गए हैं। मतलब उद्धव का घमंड इतना बढ़ गया है कि वो सोचते हैं कि वो सर्वे सर्वा हो गए हैं और निर्गुण ब्रह्म ही सब कुछ है। तो उद्धव के घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण उन्हें ये कह के भेजते हैं कि आप ब्रज जाइए और गोपियों से कहिए कि अब वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, क्योंकि वही सब कुछ है और तुमसे बड़ा ज्ञाता मेरी नज़र में कोई नहीं। तो अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। समझ में ये ऊपर से व्याख्या क्या है। हे उद्धव, अपने मन से ये बात दृढ़तापूर्वक जान लो कि मैं तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा यानी एकदम सद्भाव से ब्रज भेज रहा हूँ। अतएव तुम तुरंत यानी बिना कोई विलंब किए ब्रज की ओर प्रस्थान करो। हे उद्धव, तुम तो उस ब्रह्मा के पूर्ण ज्ञाता हो, यानी ब्रह्म यहाँ पे कौन है, या फिर ब्रह्मा जो भी है ये निर्गुण ब्रह्म है, जो पूर्ण और अविनाशी है, तथा रूप न रूप उसका है, न रेखा है, न जाति है, न कुल है, न माता पिता है, अर्थात सभी सांसारिक उपाधियों से रहित है, एकदम निराकार निरुपाधि ब्रह्मा है। यानी बोलते हैं ना कि अविनाशी, हाँ, तो वही है। तो यानी इसमें वो उद्धव से बोलते हैं कि तुम तो निर्गुण ब्रह्म के बहुत बड़े हो, मतलब बहुत बड़े विद्वान हो, जो निर्गुण ब्रह्म जिसका न कोई रूप है, न जाति है, न कुल है, जिसके माता पिता नहीं है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि जो विरह नदी में डूबी हुई जो गोपियां हैं उनको इस मत का ज्ञान दो, यानी निर्गुण जो भक्ति है उसकी ज्ञान दो, ताकि वह अपनी विरह की नदी से बाहर निकल सके, यानी विरह से मुक्त हो सके। तुम उनको यह समझा दो कि बिना ब्रह्म प्रेम के मुक्ति नहीं है, यानी जो निर्गुण ब्रह्म है उसके बिना मुक्ति नहीं है, अथवा ब्रह्म आसक्ति ही सच्ची आसक्ति है। समझ में आया। तो एक मतलब क्विक अगर रिवीजन अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है वो उद्धव का घमंड तोड़ने के लिए वो उनसे बोलते क्या है कि हे उद्धव, मैं आपसे ये निश्चय जान लो कि मैं तुम्हें मन क्रम वचन से ब्रज भेजना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि तुम निर्गुण ब्रह्म के बहुत बड़े विद्वान हो, और वो निर्गुण ब्रह्म जिसका न कोई रूप है, न जाति है, न कुल है, न ही उनके माता पिता हैं। तो तुम यही निर्गुण ब्रह्म का जो मत है वो गोपियों को दो और उनकी विरह नदी में से उन्हें बाहर निकालो। फिर लास्ट वाली लाइन में जो है ना, यही मतलब पूरे में कहा गया है, सुर तुरंत यह जान कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आसक्ति। यानी बेसिकली उसमें बोलते हैं कि उन्हें ये बताओ कि ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म के बिना वो इस जो संसार से, या फिर बोल सकते हैं कि वो भवसागर से पार नहीं हो सकती। समझ गए। तो उसकी साहित्यिक विशेषता क्या होगा। विरह नदी में रूपक अलंकार लगा है। ठीक है,
ब्रह्मा का वर्णन किया गया है जो कि निर्गुण है या फिर ज्ञान मार्गी विचारधारा के अनुसार कहा गया है। और इसमें मतलब ये तीन चीज़ आप लोग दो तीन चीज़ लिख लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधन जे उधो, ते सब बसत ईसपुर काशी, यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहिति चरणी सररासी, अपनी शीतलता ताही न छोड़त, यद्यपि है ससी राहु गरासी, का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी, सूरदास ऐसी को बिरहनी, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। अब जैसे यहाँ पे ना मतलब संवाद आ गया कि जो गोपी हैं वो उसका रिप्लाई दे रही हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पेंसिल में भी लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना साइड में, इधर रिप्लाई मैंने उससे क्रॉप कर दिया था। सो देखिए गोपियों का ये रिप्लाई क्या आया है वो देखिए, संदर्भ सेम रहेगा, प्रसंग भी सेम रहेगा, ठीक है। और इसमें प्रसंग में आप और जोड़ोगे कि ये गोपियाँ उद्धव से क्या रिप्लाई करती हैं वो आप बताएंगे, ठीक है। रिप्लाई नहीं मतलब क्या उनको जवाब देती हैं उनकी बातों का, ठीक है। व्याख्या में हम लोग लिखेंगे, गोकुल में रहने वाले सभी निवासी गोपाल कृष्ण के उपासक हैं। हे उद्धव, तुम लोग ये जो योग के अंगों की साधना करते हो, यानी जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हो, वो तो ईश्वर की नगरी काशी में रहते हैं, यानी कि वो शिव की नगरी है ना काशी, उसमें रहते हैं। यानी जिसकी तुम उपासना करते हो वो तो काशी में रहते हैं, ब्रज में नहीं। अतएव यानी कि तुम अपने योग का जो उपदेश वहीं जाकर देना, यहाँ नहीं। यानी वो कह रही है कि तुम काशी में जाके ही अपना उपदेश दो। यद्यपि हरि हमको छोड़कर अनाथ बना दी, जैसे यहाँ पे लिखा है अनाथ वर्ड आया है, यानी वो हरि मतलब जो गोपी हैं वो कह रही हैं कि भले ही हरि ने हमको छोड़ कर, यानी कृष्ण ने हमको छोड़कर अनाथ बना दिया, फिर भी हम उनके चरण रस में मग्न हैं, यानी फिर भी हम उनसे प्रेम करते रहेंगे। यद्यपि हमको राहु यानी कि विरह ने ग्रस लिया, यानी कि राहु यानी कि विरह ने ग्रस रखा, किंतु फिर भी चंद्रमा की भांति हम भी अपनी शीतलता को नहीं छोड़। जैसे चंद्रमा को जब राहु ग्रस लेता है तब भी उसकी शीतलता कम नहीं होती, उसी तरीके से यहाँ पे जो है वो कह रही हैं कि भले ही कृष्ण हमें छोड़ के चले जाए पर हम भी उनके लिए अपना प्रेम कम नहीं करेंगे। हमसे न जाने अनजाने में न जाने क्या अपराध हुआ है कि कृष्ण ने तुम्हारे द्वारा हमको योग का संदेश भेजा है। यानी वो बोल रहे हैं कि न जाने मुझसे क्या पाप हो गया कि उद्धव तुम्हें उन्होंने अपना संदेश योग मतलब निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए हमको यहाँ भेज दिया है। ऐसी कौन विरहणी है जो अनेक गुणों से युक्त कृष्ण को छोड़कर मुक्ति की मांग करेगी। यानी ये बोल रही हैं, मतलब इसका तात्पर्य यही है कि ब्रज की सभी गोपियाँ कृष्ण के सम्मुख मुक्त ही हे मानती। या फिर ये बोल लो कि अगर कृष्ण के ही जो योग मतलब वियोग में हम अगर दुखी भी हैं तो हमको इस दुख से बाहर नहीं आना है, हमें उसी दुख में ही सुख मिलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना किसी की याद में हम लोग रहते हैं और हम फिर भी उसकी याद में से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम कहते हैं हमें तो इसी में सुकून है, हमको तो मेमोरीज में ही बहुत आनंद मिलता है। जैसे हम लोग कभी कभार हो तो मतलब जैसे काफ़ी कुछ सपोज दैट आपको और आपका फ्रेंड का कोई कनेक्शन बिगड़ गया, ठीक है, तो कुछ होगा पर्सन, दो टाइप के पर्सन होते हैं ना। जैसे एक पर्सन हो गया वो उसको सिर्फ यही याद होगा कि उसने मेरे साथ क्या बुरा किया, और दूसरा वो स्वीट मेमोरीज ब्यूटीफुल मेमोरीज को याद करता है, दुख में तो रहता है लेकिन खुश भी रहता है। तो गोपियाँ यहाँ पे कहती हैं कि भले ही हम दुख में ही डूबी क्यों न रहे लेकिन हम निर्गुण ब्रह्म को नहीं पाएंगे और हमें उसी दुख में ही अपनी सुख मिलेगी, हमको कोई मुक्ति का मार्ग नहीं चाहिए। समझ में आया। अब इसकी विशेषता क्या होगा, प्रेम की अनन्यता है, विवशता और परोश व्यंग यहाँ पे है, और यहाँ पे गोपियाँ योग का विरोध नहीं करती जबकि योग के अधिकारी मतलब जो भी हैं उनको बताती हैं, दूसरों को बताती हैं। अनुप्रास लगा है, रस राशि में निदर्शना यानी कि यद्यपि से गरासी तक है, परिष्कार हुआ यानी ईसपुर काशी, और उसके बाद उदाहरण जो दिया गया इसमें अलंकार वगैरह यूज़ है, चंद्र राहु, यानी यहाँ पे अनुप्रास अलंकार वगैरह यूज़ है, आपको पता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आयु घोष बड़ो व्योपारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी।
फाटक दे कर हाटक मांगत, भोर निपट सुधारी, धुर ही ते खोटो खायो है, लए फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डहकावा, ऐसी कौन अजानी, अपने दूध छाड़ को पावे खोर कूप को पानी। उधो जाहु सबार जहाते, बेगी गरहु जान लावै, मुख मंगियो पै हो सूरज, प्रभु साहू सी साहू ही आनी दिखानो। ठीक है, देखिए इसमें संदर्भ तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे प्रसंग थोड़ी डिफरेंट है। यानी नारी जो कि प्रेम में थोड़ी सी निराश है ना। एक स्वाभाविक शस्त्र अथवा चारित्रिक विशेषता होती है व्यंग कसना। यहाँ पे मतलब जैसे हम लोग कभी दुखी होते हैं और हम लोगों से कोई और ऐसी चीज़ें बात करे, लाइक सपोज दैट आप किसी की मेमोरीज में बहुत ज़्यादा मतलब दुखी तो है लेकिन फिर भी आपको वो मेमोरीज चाहिए। अब कोई कहता है यार उसकी मेमोरी से बाहर निकल, क्या तू भी उसमें, फिर वो टॉन्ट जो सार्कास्टिक में बोलती है ना, वो ये चीज़ बोली है। समझ में आया? व्यंग कसना जिसे बोलते हैं। सूर की गोपियों तो इस फन में एकदम माहिर हैं। प्रमाण ज्ञान मार्ग के उपदेशक उद्धव पर किए गए, उन्हें मतलब जो उद्धव है उनकी इन बात सुन के गोपियों ने उन्हें बहुत तरह के व्यंग वगैरह बोले। यहाँ पे उद्धव को धोखेबाज व्यापारी मानते हुए गोपियाँ व्यंग करती हैं। इसी का अंकन इसमें किया गया। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। उद्धव को ब्रज में आया हुआ जानकर और उनकी ज्ञानोपासना के निष्फल सुनकर गोपियाँ परस्पर कहती हैं कि ग्राम में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। यानी ग्राम में व्यापारी तो बहुत बड़ा है लेकिन वो बहुत छोटा है, वास्तव में बहुत छोटा है। इसने ज्ञानियों की बड़ी भारी गठरी लादी हुई थी, जिसको इसने ब्रज में आकर हमको ज्ञान उपदेश देकर मानो अपने सिर से उतार दिया। यानी कि वो बहुत बड़ी गठरी लेकर ब्रज में अपना व्यापार करने आया था। अपनी ज्ञान शिक्षाओं के निरसार फटकन देखकर मूल्य स्वरूप यह बादल में हमारा स्वर्ण अथवा अन्य रूपी कृष्ण के प्रति प्रेम भाव मांगता है। यानी वो बोल रहे हैं कि इनकी जो भी शिक्षा वगैरह है उसके बदले वो हमको क्या मांग रहा है, मूल स्वरूप। वो क्या चाह रहा है कि जो कृष्ण जी हैं उनके प्रति जो हमारा प्रेम है यही मांगना चाहता है। या तो हमको एकदम भोली और निपट अनाड़ी समझ बैठा है। यानी वो कह रहा है कि ये हमको बहुत भोली भाली समझता है कि ये कहेगा कि निर्गुण ब्रह्म में आ जाओ, उसकी उपासना करो और हम मान जाएंगे। संभवतः इसने प्रारंभ से ही बेईमानी का कमाया हुआ खाया है, अथवा इसका माल पूर्णतः खोटा है। यानी ये जो निर्गुण ब्रह्म है ये बहुत खोटी है। यानी यहाँ पे ये बोला गया है इसी से उसका कोई खरीदार नहीं मिलेगा। यानी ब्रज में तो कोई नहीं मिलेगा। बेचारा अपने या फिर खोटे माल की गठरी को सिर पर लादे हुए मारा फिर रहा है। भला इसके कथनों के बहकावे में कौन ही आ सकता है? कोई नहीं, क्योंकि ऐसी निपट मूर्ख तो कोई भी नहीं जो कृष्ण प्रेम को छोड़कर इनका ज्ञानोपदेश अंगीकार करे। कारण ऐसी मूर्ख तो कोई भी नहीं है जो अपने प्राप्त दूध को छोड़कर खारी कुएं के खारा जल पिए। यानी कि अपने दूध को छोड़कर कोई खारा पानी नहीं पीना चाहेगा। भावोपदेश के चिंकित क्षोभ या क्रोध प्रकट करते हुए यहाँ पे जो गोपी होती हैं, गोपी उद्धव को ही संबोधित करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, यहाँ से शीघ्र ही वापस चले जाओ, विलंब मत करो। और हाँ, अपना यह माल अपने साहूकार, यानी यहाँ पे कृष्ण जी को भी वो सरकाज़म में बोलती हैं कि जो ये तुम योग घट वगैरह लेकर आए हो ना, ये अपने साहूकार को दिखाओ जिसने यह माल दे के तुम्हें यहाँ भेजा है। यानी कृष्ण जी को ही बताओ जिसने यहाँ पे तुम्हें भेजा है। सो अभी यदि तुम साहूकार कृष्ण के दर्शन करा दो तो तुम्हें मुँह मांगा मूल्य मिल सकता है। यानी लास्ट में वो ये भी शर्त रख देती हैं कि तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी जो व्यापार की गठरी है वो यहाँ चल जाए तो क्या करो, तुम श्री कृष्ण का हमें दर्शन करा दो। यानी वो लोग तो दर्शन में तड़प ही रही हैं, तो वो कहती हैं कि तुम्हारा मुँह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन तब जब तुम मुझे उनके दर्शन कराओ। विशेषता यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्यंग की वृत्ति हुई है, उपहास व्यंग हुई है, यानी उनकी मजाक भी उड़ाया जा रहा है वहाँ पे। और आप बोलोगे कि रूपक अलंकार वगैरह यूज़ हुआ है यहाँ पे। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार हुआ है, यानी कि बड़े व्यापारी जो बोला गया है उसमें रूप का अतिशयोक्ति अलंकार यूज़ हुआ है।
और परिवृत्ति फाटक यानी मांगता यहाँ पे लिखा है, उसके लिए ये यूज है। और समस्त पद में वाच्य ध्वनि है, यानी इस समस्त पद में वाच्य ध्वनि आपको दिखाई देगी। और अंतिम क्षण में जो गोपी कहती है ना कि हमें उनकी दर्शन करा दो, इसमें उनका अनन्य प्रेम भाव दिखाई दे रहा है। निर्गुण अथवा ज्ञान मार्गियों पर करारे व्यंग किए गए हैं, समझ में आया। और कुछ मुहावरों का सुंदर प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ओके, अब देखिए ये वाला जो है उसमें क्या बोला जा रहा है, जोग ठगौरी ब्रज न बिके हैं, यह व्यापार तिहारो उद्धव, ऐसोई फिरी जय है, जा पहले आए हो मधुकर, ताके उर न समय है, दाख छाड़ के कटुक निबौरी को, अपने मुख खाए हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे निबौरी वगैरह यूज़ हुआ गया है, समझ में आया। देखिए यहाँ पे पूरा पढ़ती हूँ मैं पहले। पूरी मूरी के पातन के कीना को मुक्ता हल दे हैं, सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के को निर्गुण निर्भय हैं। अब देखिए यहाँ पे संदर्भ प्रसंग में आप लोग लिख लीजिएगा, पर व्याख्या थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हे उद्धव, तुम्हारा ये जो योग ज्ञान है वाला ये जो ठगी का जो माल है जो ये ब्रज में नहीं बिकेगा, समझ में आया। यानी ऐसा लगता है कि तुम्हारा यह व्यापारिक माल तो व्यर्थ ही बिना बिके हुए ही वापस चला जाएगा। यानी जो तुम ये निर्गुण बनाना चाहते हो यहाँ पे सबको निर्गुण ब्रह्म का उपासक, यहाँ पे तो नहीं चलने वाला है। यानी ये वापस ही लेकर मतलब बिकेगा नहीं, तुम्हें वापस ही ले जाना पड़ेगा। इस माल को बेचने के लिए तुम ब्रज नारियों के पास लेकर जो आए हो, यह माल उनके मन को रुचिकर नहीं लगेगा, यानी वो उनकी खरीदी नहीं करेंगी। भला कौन इतनी बेवकूफ़ होगी जो रसमयी अंगूर को छोड़कर अपने मुख में कड़वी निबौली खाएगा। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे नीम के पेड़ों में आपने देखा होगा ना, ग्रीन ग्रीन कलर का छोटा छोटा होता है, किशमिश टाइप का लगता है थोड़ा, और थोड़ा मोटा भी होता है, छोटा छोटा होता है। देखो वो होता है कड़वी निबौली। तो वो कह रहे हैं कि रस भरे कोई ऐसा नहीं होगा जो रस भरे अंगूर को छोड़कर कड़वी निबौली खाएगा। यानी कड़वी निबौली क्या है, निर्गुण ब्रह्म, और रसमय अंगूर क्या है, कृष्ण जी का प्रेम। रस भरा अंगूर और यह तुम्हारा निर्गुण क्या जो ज्ञानोपदेश है, जो कड़वी निबौली है, वो यहाँ पे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। भला कौन ऐसा मूर्ख है जो मूली के पत्ते जैसे साधारण निर्गुण ज्ञानोपदेश के बदले तुमको मोती जैसे बहुमूल्य श्री कृष्ण प्रेमा भक्ति देगा। यानी फिर किसका कंपैरिजन है, मूली के पत्तों से जो बहुमूल्य मोती यानी क्या, कृष्ण जी का प्रेम वो देगा। कौन ऐसा होगा जो गुणमयी यानी कि सगुण कृष्ण को छोड़कर गुण रहित यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेगा, अर्थात कोई भी नहीं। अब इसमें अलंकार यूज हुए हैं, रूपक अलंकार और अन्योक्ति अलंकार। अगर रूपक देखा जाए तो जोग ठगौरी, और अन्योक्ति देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ना दाख और ख है। ओके, फिर आपका श्लेष अलंकार एक जगह यूज हुआ है, और रूप का अतिशयोक्ति यूज हुआ है यहाँ पे, समझ में आया। मतलब अलंकार यहाँ पे यूज हुआ है, श्लेष अलंकार भी यूज हुआ है, समझ में आया। अब आप देखिए नेक्स्ट, ए अली कहा जोग में नीको, ताजे रस रीति निनंदन की, सिखवत निर्गुण फीको, देखत सुनत नहीं कछु सवरननी, ज्योति ज्योति कर ध्यावत, सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि, कैसे हो बिसरावत। बिसरावत यानी कि भूलना। सुने रसाल मुरली सुर की धुनी, सोई कौतुक रस भूले, अपने भुजा ग्रोव पर मेले, गोपिन के सुख फुगले, लोक कानिकुल को भ्रम प्रभु, मिली मिली के घर बन खोली, अब तुम सुर खबावन आए, जोग जहर की बोली। समझ में आया। अब देखिए यहाँ प्रसंग में आप लिखोगे क्या, संदर्भ में तो सेम रहेगा। गोपियाँ श्री कृष्ण को प्राप्त करने जो प्राप्त प्रेम सुख है उसको भूल नहीं पाई, और अभी उनकी स्मृतियों से यानी उनकी जो स्मृतियाँ हैं या फिर उनकी जो स्मृतियाँ वो संचालित परिचालित है, यानी इससे वे न वो उद्धव के आगमन को अच्छा समझती हैं, न उनके उपदेश को, और न ही योग ज्ञान को। समझ में आया। फलतः गोपी उद्धव से बोलती क्या है वो देखिए। हे भ्रमर यानी भ्रमर रूपी उद्धव,
तुम्हारे द्वारा जो प्रतिपादित किए गए योग में ऐसा क्या अच्छाई है जो तुम नंद के पुत्र कृष्ण की आनंद भरी प्रेम रीति को त्याग कर फीके यानी प्राप्त होने वाले निर्गुण के विषय में हमें सिखा रहे हो। यानी आखिर अच्छाई है क्या तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म में? तुम जैसे योग साधक भी ना तो देखते हो ना कानों से सुनते हो, बस ज्योति है कह कह के ध्यान करते हो। यानी वो बोल रहे हैं कि तुम ना उन्हें देख सकते हो ना कुछ, तो ध्यान करते हो तुम ज्योति है कह कह के, अर्थात एकदम मूढ़ जैसे कार्य करते हो। तुम ही बताओ कि मैं सुंदर दयालु कृपा कोश कृष्ण को किस प्रकार भुला दूं या फिर त्याग दूं। कारण यह है कि मैं देखती भी हूँ कृष्ण को, सुनती भी हूँ। प्रमाण, मैंने कृष्ण के रूप सौंदर्य और गुण सौंदर्य दोनों को ही देखा और भोगा है। साथ ही साथ कृष्ण की मुरली की मधुर स्वर लहरी को सुनकर मैं उसी रस में डूबकर तुम्हारा आश्चर्य भरे ब्रह्म को भुलाना ही सहज है। यानी उनकी मुरली में ही तुम्हारा ये जो निर्गुण ब्रह्म है वो खुद ही भुलाना आसान होगा। भाव यह है कि तुम्हारा जो ब्रह्म निर्गुण होने के कारण न तो सुंदर दयालु न कृपालु है और न मुरली की मधुर ध्वनि सुनने वाला है। समझ में आया? तो फिर भला उसके लिए हम प्रेम रस और उसके साक्षात कृष्ण को क्यों भूलें तथा इस कौतुक मात्र ब्रह्म को ध्यावें। यानी जो निर्गुण ब्रह्म है उसे क्यों ध्यावें? कृष्ण तो यानी प्रेमानंद में भरकर अपनी भुजाओं को हमारे गले में डालकर साक्षात आलिंगन करते थे और हम गोपियों के सुख से प्रसन्न हो जाते थे। हम तो प्रभु श्री कृष्ण के साथ मिलकर घर और वन दोनों ही स्थानों में प्रेम की खेल खेल चुके हैं। यानी कृष्ण जी रास जाते थे ना वन वगैरह में, और इसी तरह खेल समाज मर्यादा तथा परिवार आदि के ब्रह्म को समाप्त कर चुकी है। भाव यह है कि जो कृष्ण के साथ की गई प्रेम क्रियाओं में से भरकर हमने ना परिवार का भय किया ना समाज का। यानी उनसे प्रेम हमने किया है, ना हमें डर है परिवार का अपने, और ना ही हमारे समाज का डर है कि वो हमें क्या कहेंगे। अब हमको योग रूपी विषबेल खिलाने आए हो। जब हमने घर समाज की ही नहीं मानी तो भला हम इस विषबेल जैसे योग की क्यों ही मान करें, है ना? इसमें विशेषता देखिए, पुनरावृत्ति रूपक अनुप्रास, ठीक है। और यहाँ पे संचारी गुण कथा की स्थिति है और यहाँ गोपियों की स्पष्ट वादिता दिखाई दी है। नहीं, वो स्पष्ट बोल दी है कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे, यानी निर्गुण ब्रह्म नहीं मानेंगे। और अचूक व्यंग क्षमता है और अनन्य प्रेम की भावना है। सो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आपका हो गया कंप्लीट। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।